बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, अल्लाहु अकबर। इस्तिंबाते हदीस में इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह का मनहज और तरीक़ाकार क्या है? अल्लाहु अकबर। 20 मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने ये वजाहत की है कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ने एक एक हदीस से बेशुमार मसाइल को इस्तिंबात करके इल्म हदीस का हक अदा कर दिया है। अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह मुज्तहिद मुतलक थे, जो तालिब हदीस सही बुखारी को कई तरीक़ों से बारहा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके अंदर भी इज्तिहाद का मलका पैदा फरमा देता है। अफसोस कि हम सही बुखारी को एक तरीके से पढ़ने को काफ़ी समझते हैं। कुर्बी क़यामत है, इस दौर में वो भी गनीमत है। फिर और परेशानी ये है, जब हम एक शेख से सही बुखारी पढ़ के मुकम्मल करते हैं, फिर ज़िंदगी में सही बुखारी को हाथ नहीं लगाते। इन्ना लिल्लाह। जो हमें असातिज़ा मनहज देते हैं, सही बुखारी की बारीकियाँ हमें समझाते हैं, वो सब भूल जाती हैं। नहीं, एक शेख से सही बुखारी पढ़ी है, फिर दूसरे से जाके पढ़ें, फिर तीसरे से जाके पढ़ें। यानी अल्लाह ज़िंदगी दे तो बंदा 20 शयूखुल हदीस 20 मुहद्दिसीन से सही बुखारी को बार बार पढ़े, फिर खुद भी इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़े। हम चूँकि इस्तिंबाती हदीस बर्बाद कर रहे हैं। जो तालिब इल्म चाहता है कि मैं इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह के इस्तिंबात के मनहज को समझूं, तो उसे सही बुखारी कैसे पढ़ना होगी? जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका क्या है? इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह हदीस नंबर 1 इन्नमल अमालु बिन्नियात को सही बुखारी में 7 जगह लाए हैं। इस्तिंबाते हदीस में महारत के लिए सही बुखारी कैसे पढ़ना होगी? पहली हदीस जब हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर इमाम बुखारी साहब ने जो बाब कायम किया है उस पर गौर करेंगे, उसका अमली तत्बीक हदीस के साथ देंगे, शुरुआती हदीस का मुताला करेंगे। फिर इमाम बुखारी पहली हदीस को दूसरी जगह किताबुल इत्क के अंदर लाए हैं। हदीस नंबर 2529 है। वहाँ इमाम बुखारी ने और बाब कायम किया है और इस्तिंबात किया है। फिर इसी हदीस को किताब मनाकिबिल अंसार में लाए हैं, 3898 नंबर हदीस। हम वहाँ जाएंगे, हदीस का मतन पढ़ेंगे, इन्नमल अमालु बिन्नियात का फ़र्क क्या है, सनद का फ़र्क क्या है और बाब का कायम किया है। इसी तरह इस हदीस को इमाम बुखारी साहब किताब निकाह में भी लाए हैं, हदीस नंबर 5070 है। इसी तरह किताबुल ईमान व नुज़ूर में भी लाए हैं, हदीस नंबर 6699 है। इसी तरह किताबुल हियल में भी लाए हैं, हदीस नंबर 6953 है। इसी तरह इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह का इस्तिंबात का तरीका और मनहज गहराई समझने के लिए हमें एक हदीस के तमाम अबवाब को इकट्ठा पढ़ना होगा। डायरी ले लें, उस पर लिखते जाएं, हदीस यही है, ये वहाँ भी आई है, वहाँ लफ्ज़ का हेर फेर क्या है, सनद का हेर फेर क्या है, वो भी लिख लें। और इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ने एक हदीस पर जो बारहा लाते हैं, हर जगह अलग से अलग मसला इस्तिंबात करते हैं। बताएं, इस नोयत से जब हम बुखारी पढ़ेंगे तो इस्तिंबात का मलका पैदा होगा कि नहीं होगा? फिर पता चलेगा हमें कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फलां लफ्ज़ से फलां मसला अख़ज़ किया है। मुख्तसर बयान कर देते हैं, कहीं मुफस्सल बयान कर देते हैं।
कहीं कोई टुकड़ा ले आते हैं, कहीं कोई टुकड़ा ले आते हैं। वाज़े। अभी हम बतौर अमली मशक के ये मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। याद रहे, अइम्मा मुहद्दिसीन ही हकीकत में फुकाहा थे। जो तालिब इल्म चाहता है कि इस्तिंबात के हवाला से मेरा सीना ठंडा हो, मुहद्दिसीन को जो अल्लाह ताला ने हदीस के इस्तिंबात में बसीरत दी थी वो सारी मेरे सामने आए, तो तरीका क्या है? तरीका मैं समझा देता हूँ। इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में 7 दफा लाए हैं, 7 अबवाब कायम किए हैं। ये 7 पढ़ेंगे। सीना वसी हुआ कि नहीं हुआ? शरह सदर हुई कि नहीं हुई? एक हदीस इमाम बुखारी 7 मसलकत कर रहे हैं, बस नहीं करनी। फिर इसी हदीस पर इमाम बुखारी से पहले गुजरे कि नहीं मुहद्दिसीन, उन्होंने क्या इस्तिंबात किया है, उन्होंने बाब क्या कायम किया है, हम उनको भी जमा करेंगे। हम उनको भी जमा करेंगे। इमाम बुखारी के बाद इमाम बहकी समेत तक इन सारे मुहद्दिसीन ने इन्नमल अमाल बिन्नियात पर क्या बाब कायम किए हैं। कितने बाब होंगे जो इमाम बुखारी साहब से मिलते जुलते होंगे? कितने अबवाब होंगे जो इमाम बुखारी के अबवाब की वजाहत कर रहे होंगे? कितने अबवाब मुहद्दिसीन के मिलेंगे जिनमें वो इस्तिंबात मिलेंगे जो इमाम बुखारी साहब कर सके नहीं, जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन नहीं कर सके, वो बाद वालों ने किए, कई पहलों ने किए। समझ लगी बात? मैं ये नुकता समझाना चाहता हूँ। इमाम बुखारी का इस्तिंबात का मनहज समझने के लिए हमें सही बुखारी को इस अंदाज में पढ़ना होगा जो मैंने समझाया है। एक हदीस के बाद दूसरी नहीं पढ़ेंगे, एक हदीस को उस वक्त तक पढ़ते रहेंगे जब तक सही बुखारी के सारे अबवाब को हम जमा ना कर लें। तरीका क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सही बुखारी छप चुकी हैं, फतुल बारी ले ले, नुस्खे सही बुखारी वाले ले ले, हर बुखारी के नुस्खे के आखिर में, हदीस के आखिर में लिखा है अतराफ हदीस नंबर लिखा है। वो हदीस नंबर निकालेंगे, उन पर इमाम बुखारी साहब के बाब बांधे हुए हैं, वही हदीस बार बार आ रही है। 10 बार हदीस तो आम मिलती हैं, 70 बार तक हदीसें सही बुखारी में हैं। एक हदीस कितनी बार लाए हैं? 60 बार, 50 बार, 30 बार, 70 बार। इससे भी शायद कमी बेशी ज्यादा भी हो सकती है। समझ लगी मेरी जो मैं समझाना चाहता हूँ? जो हमारे यहाँ तरीका राज है, हमारे असाज़ा ने मुकर्रर किया, शुरू से बुखारी शुरू की आखिर तक पढ़ते जा रहे हैं। इसमें बड़ी खैर है, बड़े फवायद हैं, हम सब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस्तिंबात हदीस में जो माहिर बनना चाहता है उसको, जो मैं गुनहगार ने तरीका बयान किया है, उसके मुताबिक खुद मुताला करे। इमाम बुखारी के सारे अबवाब इकट्ठे करे, इक्तिफा नहीं करना। फिर हमने दीगर मुहद्दिसीन के अबवाब को भी इसमें क्या करना है? ऐड करना है, जमा करना है। वाज़े? इससे तमाम मुहद्दिसीन के इस्तिंबात का समंदर बहर बेकरां आपके सामने होगा। आप बोलेंगे इस पर इमाम अबू वाना ने ये बाब कायम किया है, इब्न खुज़ैमा ने ये कायम किया है, इब्न हिब्बान ने ये कायम किया है, अबू दो सिजिस्तानी ने ये मसला इस्तेमाल किया है, इमाम मालिक ने इस हदीस से ये मसला खत किया है, इब्न अबी शैबा ने ये किया है, अब्दुल रज़ाक ने ये किया है। ये है हमारे सलफ मुहद्दिसीन की फिका जो अबवाब की शक्ल में मौजूद है। इस अंदाज में हदीस को पढ़ाया जाना चाहिए, या नहीं मजबूरियां हैं तो तलबा खुद इसको पढ़े, इस अंदाज में पढ़े। ये ज़माना तालिब इल्मी में अल्लाह ताला ने हमें जो बड़े शयूख अता फरमाए, उन्होंने ये मसला हमें समझा दिया था, बेटो हदीस को इस अंदाज में जब पढ़ेंगे तो आपको इस्तिंबात की गहराई नसीब होगी। जो 10 साल से मैं शरह बुखारी लिख रहा हूँ,
तो उसमें ये सारा काम अल्लाह ताला ने मुझसे ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रमज़ान के बाद पहली जिल्द आ रही है, फतुह रहीमिल बारी शरह सही बुखारी की, अल्लाह से कबूल फरमा ले। अल्लाह मजीद मेरा सीना खोल दे, अल्लाह मेरी शरह सदर फरमा दे, ताकि मैं उस अपनी शरह में ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाद जमा कर सकूँ, उम्मत को कुछ चीज़ दे सकूँ, सदका जारिया, बहुत बड़ा सदका जारिया बन जाए। ये मुकम्मल शरह बहुत बड़ी है, बहुत जिल्दों में आएगी, तो हम इंशाल्लाह वन जिल्द करके शाया करते रहेंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उसमें मैंने ये कर दिया है बाब ना बाब की शरह पहली फसल फिकहुल बाब के तहत इमाम बुखारी के बाब और सलफ खलह के बाब को मैंने जमा कर दिया है। यानी हर हदीस की शरह में 3 फसलें मिलाया हूँ। पहली फसल फिकहुल बाब के मुतल्लिक़ जितने भी अबवाब हैं या बाब की सारी बहूस को इस पहली फसल के तहत। फिर बाब के बाद सनद आती है, फिकहु सनद दूसरी फसल है, उसमें सनद पर माल व माल बहस, तमाम कुतुब हदीस की सनदों का दरासा करके फवायद को जमा कर दिया है। सनदों को नहीं, सनदों के फवायद को, जरह तदील के फवायद को, इलल के फवायद को, तहमुल अदा के फवायद को, वगैरह वगैरह। फिर तीसरी फसल है रावियों की हालात को। फिर तीसरी फसल है फिकहुल हदीस यानी सही बुखारी का मतन, इसको भी दीगर कुतुब हदीस में देखा है, जो अल्फाज सही साबित हैं वो जमा करके फिर उसकी शरह इस्तिंबात इस्तिखराज किया है। समझ लगी है? तो आए हम पढ़ें इन्नमल आमालु बिन्नियात पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कौन से बाब कायम किए हैं। पढ़ो सुनो। हदीस एक है, 7 अबवाब हैं, 7 अबवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब बदिल वही की इब्तिदा ने इसको लाए हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात को बाब का काम किया है। बाबु कैफ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह। सही नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही की इब्तिदा कैसे हुई, ये बाब लाए हैं। दूसरा बाब किताबुल ईमान में, इस हदीस को दोबारा लाए हैं किताबुल ईमान में। बाब का काम किया किताबुल ईमान, बाबू मा जा अन्नल आमाल बिनिय्या वल हस्बा वल कुल्लि इम्रि मा नवा फदखला फीहिल ईमान वल वुदू वस्सलाह वज़्ज़का वल हज वस्सौम वल अहकाम वक़ाल अल्लाह तआला कुल्लु यअमलु अला शाकिलाती अला निय्यतिही। वाज़ेह, यानी नियत में तमाम अहकाम फिकही अकीदा के सब इसमें शामिल हैं। आगे इस हदीस को लाए हैं किताबुल इतक में। बाब कायम किया है बाबुल खताई वन निस्यान फिल अताका व तलाक व नहवी वला अताका इल्ला लिवजहिल्लाह। फिर इस हदीस को लाए हैं किताब मनाकिबुल अंसार में। बाब हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबिल अल मदीना, वाज़ेह हिजरत का बयान। फिर निकाह में लाए हैं इस हदीस को। बाब मन हाजर व अमिल खैरन लितज़वीज इम्राअतिन फलहु मा नवा। फिर इस हदीस को किताबुल ईमान व नुज़ूर में लाए हैं। बाब निय्या फिल ईमान। फिर हियल में, हियल को किताब में लाए हैं। बाबुन फी तर्किल हियली व अन्ना लिकुल्लि इम्रि मा नवा फिल ईमान व गैरिहा। वाज़ेह। अब आप मेरे बेटों ने इस पर मुफस्सल दरासा करना है। दरासा कैसे करना है? फतहुल बारी को सामने रख कर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने कमाल कर दिया है इस्तिंबात इस्तिखराज में, इस्तिंबात मसाइल में। तो आप जब हर बाब की शरह फतहुल बारी से पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको मजीद वजाहत मिल जाएगी, तफसील मिल जाएगी कि इमाम बुखारी इस हदीस को इस बाब में क्यों लाए हैं। वाज़ेह। बारकल्लाहु फीक।